राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ये शाम के 3:45 का टाइम है और अभी मैं अपने बालों में तेल मसाज कर रही हूँ। अभी मैंने नीटिंग के 2 सैंपल बना के रखे हैं, उनकी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। अभी पहले तेल मसाज कर लेती हूँ क्योंकि पूरी सर्दी निकल गई है, बालों की अच्छे से केयर नहीं हो पाई है। बस जैसे तैसे करके धो लिया, कभी टाइम मिल गया तो तेल लगा लिया, नहीं मिला तो नहीं भी लगाया। लेकिन तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितना कि खाना हम खाते हैं और उसके बाद पानी की ज़रूरत होती है ना, ठीक उसी तरह से जब हम बालों में शैम्पू करते हैं ना, तो उतनी ही ज़रूरत हमारे बालों को तेल की भी होती है। कुछ बहनों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं तो कभी भी तेल नहीं लगाती हूँ, तेल लगाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, तेल लगाना ज़रूरी होता है। देखिए, हो सकता है कि मान लिया जैसे तेल लगता है, उसकी जो चिकनाहट है वो सबसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो एक ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि जैसे मान लिया अब शाम के टाइम पे बालों में अच्छे से मसाज कर ली है, कल सुबह उठ के अपने बालों को धो ले, तो कम से कम में 15-16 घंटे के लिए तो बालों में तेल लगा के ज़रूर रखना चाहिए। अच्छे से जब बालों में मसाज हो जाती है ना, तो जो एक तो हल्के हल्के हाथों से जो मसाज होगी, सिर की जो हमारी स्किन होती है, जो इसका ब्लड सर्कुलर होता है वो बढ़ जाता है। इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बाल हमारे टूटते झड़ते भी नहीं हैं। तो ये ज़रूरी होता है। और कई बहनों के कमेंट्स होते हैं कि आप कौन सा तेल लगाती हो, कौन सा शैम्पू लगाती हो। तो देखिए, तेल और शैम्पू का तो ये होता है कि जिसके बालों में जो शूट कर जाए वही उसके लिए बेटर होता है। तो मेरे बालों में तो या तो केस किंग तेल सही रहता है, एक बजाज आलमंड होता है, या फिर मैं अपनी घर पे रेमेडी बना लेती हूँ नारियल के तेल में, वो ठीक रहती है। बाकी तेल तो बहुत सारे आते हैं, वो मैं यूज नहीं करती हूँ। ज़्यादातर अगर रेमेडी ख़त्म हो जाती है तो फिर केस किंग ही यूज करती हूँ। और शैम्पू का भी ये होता है, शैम्पू मेरे बालों में सिर्फ 2 शूट होते हैं। मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, अलग अलग लगा के देखे, लेकिन उनसे मेरे बाल हद से ज़्यादा झड़ते हैं। तो ये 2 मेरे बालों में बिल्कुल फिट रहते हैं, एक लॉरियल पेरिस और एक ये केस किंग। तो मैं 4-5 महीने में अपने शैम्पू को चेंज करती हूँ। तो 4-5 महीने तक मैं केस किंग लगा लेती हूँ, उसके बाद 4-5 महीने तक लॉरियल शैम्पू से अपने बालों को धो लेती हूँ। तो शैम्पू 4-5 महीने में चेंज कर देना चाहिए क्योंकि केमिकल तो हर शैम्पू में होता है। तो जब हम शैम्पू कुछ महीनों के बाद चेंज करते हैं ना, तो फिर हमारे बालों का टूटना झड़ना कम होता है। लेकिन अगर हम सालों साल एक ही शैम्पू में लगे रहते हैं ना, तो फिर उससे और भी ज़्यादा बाल कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो ये आप देख लेना, किसी के बालों में डव ठीक रहता है, किसी के लिए क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, बहुत सारे हैं, जो भी आपको सही लगे उससे आप यूज कर सकती हो। बाकी केमिकल तो हर शैम्पू में होता ही होता है। तो ये शूट करने की बात होती है। और तेल का भी यही होता है, इतने सारे तेल हैं, आप अपने बालों में 1-2 जो ट्राई किया है, जो सबसे बेटर लगे, जो ये लगे कि हाँ ये ठीक है। और जैसे मान लिया आप इसमें एलोवेरा जेल वगैरह मिक्स करके मसाज करती है ना, तो उससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैंने इसमें एलोवेरा जेल नहीं डाली है क्योंकि मैंने अभी बाल 2 दिन पहले ही धुले हैं, तो हो सकता है कि मैं कल ना भी धोऊं। और जेल लगाने के बाद क्या होता है ना, बाल अगले दिन धोने पड़ते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बाल ज़्यादा वैसे हो गए हैं। तो जब ये लगे कि हमें नेक्स्ट डे अपने बाल धोने हैं, तो आप इसमें 1-1.5 चम्मच एलोवेरा जेल जो मार्केट से आता है वो ले लीजिए, या फिर अगर आपके घर में एलोवेरा के पौधे हैं तो उनसे निकाल के वो तेल में मिक्स करके लगा लीजिए। तो उससे हमारे बाल स्मूथ, सिल्की, मजबूत, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। तो मसाज आप अपने बालों में ज़रूर किया करो क्योंकि मसाज करने से बालों में मजबूती आती है, बाल टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। मसाज तो इतनी ज़रूरी होती है जितना कि हम खाना खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी मानते हैं। अगर हम खाना खाना खाते रहें और पानी ना पिएं
तो सोच के देखो कि पेट की क्या हालत हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हम अपने बालों में सिर्फ शैम्पू ही शैम्पू करते रहें और इनमें अच्छे से हफ्ते में एक बार भी तेल ना लगाएं, अच्छे से मसाज ना करें, तो सोच लेना कि बाल बहुत रफ़ हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, फिर उसका कोई इलाज भी नहीं मिलता है। इसलिए आप कोशिश किया करो, अगर बाल धोते हो तो धोने से एक दिन पहले मसाज कर लो अगर ज़्यादा ऑयल बर्दाश्त नहीं होता है। और अगर रख सकते हो तो जब बाल अच्छे से सूख जाएं तब ऑयल मसाज कर लिया करो। इससे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चाहे किसी के कितने भी बाल टूटते झड़ते हों, सिर्फ इतना सा एक रूल बना लोगे ना कि बाल धुले और जब सूख जाएं तो उनमें हफ्ते में एक बार ऑयल मसाज कर लो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा लगा के कर लो, तो फिर बाल टूटते झड़ते नहीं हैं। तो बालों में अच्छे से मसाज हो गई है। चलिए अब अंदर रसोई में चलते हैं। और अभी मैं रसोई में आई हूँ। मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी तो फिर अनुज आया और कहने लगा कि मम्मी आज आप मेरे लिए जो फुलबड़ी वाले पापड़ होते हैं ना वो तल के दे दो, मेरा आज खाने का मन हो रहा है, कई दिन से मैंने नहीं खाए हैं। फिर मैंने सोचा कि चाय मैं बाद में चढ़ाऊँगी, पहले तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि पापड़ तलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तेल गरम हो जाए इतनी ही देर है। तो तब तक तेल गरम होगा, मैं अपनी चाय भी चढ़ा दूँगी। तो इधर मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दिया है। वैसे ये पका हुआ तेल है, क्योंकि अभी जैसे होली गई थी ना, तो होली पर मैंने ब्रेड वगैरह बनाए थे, तो मैंने कढ़ाई भर के तेल को पका लिया था। और सब्ज़ी वगैरह मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। पूरी वगैरह भी अगर कभी साल 6 महीने में बनानी हो तो भी सरसों का तेल ही यूज करती हूँ, रिफ़ाइंड मैं नहीं यूज करती हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं मैंने रिफ़ाइंड यूज करना छोड़ दिया है। पहले पहले मैंने बहुत रिफ़ाइंड यूज किया, लेकिन फिर डॉक्टर भी मना करते हैं कि रिफ़ाइंड हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बाबा रामदेव भी कहते हैं कि रिफ़ाइंड खाने से घुटनों का दर्द बढ़ता है, और मैंने ये नोटिस भी किया है। मेरे घुटनों में पहले बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, विशाल के पापा जी हैं इनके भी नहीं होता था, लेकिन कई सालों तक लगातार हमने रिफ़ाइंड यूज किया ना, तो इस समस्या का सामना करना पड़ा। फिर अब तो कई साल हो गए हैं, चाहे मुझे कुछ भी बनाना हो सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। और ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें 8-10 ये फुलबड़ी वाले पापड़ डाल दिए हैं, और डालते ही ऊपर आ गए हैं, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो गया था। और तेल गर्म हो तो ये तो फिर 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये बचपन में तो इस तरह से हमें नहीं मिलते थे, तब तो बने बनाए मार्केट से मिलते थे और दुकान से लाकर खाते थे। लेकिन आजकल हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, ले आओ और घर पे तल के बना लो। अगर टाइम हो तो चावल के आटे से ये चीज़ें तैयार होती हैं, खुद भी घर पे बना सकते हैं, लेकिन क्या क्या मैनेज करूँगी, बहुत सारे काम होते हैं, इतना तो नहीं हो पाता है। और फिर ये जो चीज़ें अगर मार्केट में मिल जाती हैं तो तल के घर पे तैयार कर लो, काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारे जो है फुलबड़ी वाले पापड़ तल लिए हैं, थोड़ा सा टाइम लगा है और पापड़ तैयार हो गए हैं। ये अनुज को ही ज़्यादा पसंद होते हैं, विशाल तो खाएगा तो इसमें से मुश्किल से 5-6 पीस लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, कभी कभी तो 4 ही लेगा, कहेगा बस मम्मी ये मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, ये मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अनुज को इस तरह की चीज़ें पता नहीं बेहद पसंद आती हैं, और ये जब ख़त्म हो जाते हैं ना तो मैं इसी के लिए स्पेशल मंगवाती हूँ कि किसी भी टाइम इसको याद आ जाएगा और बोलेगा कि मम्मी फुलबड़ी वाले पापड़ हो तो बना के दे दो। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए, गर्मा गर्म फुलबड़ी पापड़ तैयार हो गए हैं, आप भी खा लीजिए। और इधर मेरी चाय भी बनके तैयार हो चुकी है, तो आइए और साथ में चाय भी पी लीजिए, क्योंकि तली हुई चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें खा के और साथ में चाय पीने को हो तो काफ़ी आनंद आ जाता है। तो अभी ये बस 4-5 मैंने और डाले हैं, ये बस तल दिए हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अभी तेल काफ़ी गर्म है ना, तो ये लास्ट बार के तो इस गर्म तेल में ही फूल के ऊपर आ जाएंगे। तो पापड़ हो गए हैं मेरे तैयार। अभी मैंने अनुज को आवाज़ लगाई है कि बेटा आ जाओ, जितने तुम्हें चाहिए उतने ले जाओ, क्योंकि ज़्यादा यही खाएगा, विशाल तो बहुत कम लेता है और मैं भी 4-5 ही खाऊंगी। तो पापड़ भी तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।